आदाब दोस्तों, मेरा नाम कुंवर सुल्तान अली और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डिकोडिंग ऑफ लॉज में। दोस्तों मुझे तो फ़िलहाल आई फ्लू हुआ है, बट मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं दुआ करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही रहें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हम सुनते हैं जब हम रिलीजन पार्लेंस में बात करते हैं कि हिंदुइज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है और जो टेनेट्स हैं वो बहुत बहुत वाइड है। कुछ शब्दों में बयान करना उस चीज़ को पूरी तरीके से एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी वाइड है, ये आपने अक्सर सुना होगा। तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे कि एट लीस्ट हम हिंदुइज़्म, जो लोग कहते हैं कि हम हिंदुइज़्म को मानते हैं या फ़ॉलो करते हैं या एक्चुअली में हम हिंदू हैं, तो ये कहने के लिए या फिर ये क्लेम करने के लिए कि हम हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं या फिर हम हिंदू हैं, उसके लिए बेसिक चीज़ माननी है, फ़ॉलो करनी क्या है। तो दोस्तों इस पे एक बहस हुई हमारे कोर्ट में, क्योंकि ये वाक़ई में बहुत वाइड था, तो किसी को क्लैरिटी नहीं थी कि एक्चुअली में कब हिंदुइज़्म बनेगा। अब जैसे हम बाकी फ़ेथ की बात करें, अगर हम इस्लाम की बात करें, तो आपको एक ओथ डिक्लेयर करना पड़ता है और उससे फिर आप उस चीज़ को फ़ॉलो करने लग जाते हैं, तो आप मुस्लिम बन जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया, एक केस था शास्त्री जिजिना प्रसाद ब्रदर्स वर्सेस मूलदास ब्रुदरदास। काफ़ी पुराना केस है, 1966 का केस है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि एक्चुअली में कब कोई कह सकता है कि मैं हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करता हूँ या फिर मैं हिंदू हूँ। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों कोर्ट ने बताया कि हिंदुइज़्म के कुछ फंडामेंटल्स हैं, जिसको बिना माने आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूँ। जैसे कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले तो जो वेदास हैं, वो सोर्स ऑफ लॉ है। मतलब वो जड़ है हिंदुइज़्म की, जहाँ से हिंदुइज़्म की फ़िलॉसफ़ी की जो धारा है, वो बहती है। तो वेदास को रिस्पेक्टफुली देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा फॉर रिलीजियस मैटर्स और फॉर फ़िलॉसफ़िकल मैटर्स, ठीक है? और दूसरा था कि टॉलरेंस ऑफ व्यूज़, मतलब ओपोनेंट्स के टॉलरेंस की व्यूज़ को टॉलरेंस देना पड़ेगा आपको इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, फ़िलॉसफ़ी। दूसरे के क्या व्यूज़ हैं, ये भी एक हिंदुइज़्म का एक फंडामेंटल फीचर बताया कोर्ट ने। तीसरा उन्होंने कहा कि बर्थ और रीबर्थ जो है, इसका साइकिल में विश्वास करना हिंदुइज़्म का एक बेसिक टेनेट है। और अगर हम बात करें तो जो बेसिक लॉज़ हैं प्रॉपर्टी के या फिर इनहेरिटेंस के, ये सब बर्थ और रीबर्थ की वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस चीज़ का उस पर। हम कभी फिर कभी वीडियो में बात करेंगे उस बारे में। तो बर्थ और रीबर्थ कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको ये भी मानना पड़ेगा हिंदुइज़्म में, जब आप क्लेम करोगे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, साल्वेशन को प्राप्त करने के लिए कोई सिर्फ़ एक माध्यम नहीं है, बहुत सारे माध्यम हैं। अब जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, जैसे कि पिंडदान जब किया जाता है हिंदुइज़्म में, जो जो आने वाली जनरेशन जो होती है, जो अपने पूर्वजों के लिए करती है या फिर उनके जो डेट्स हैं, ऋण उनका चुकाती है, तो ये माना जाता है कि इससे मोक्ष प्राप्ति का एक रास्ता है या फिर आप अच्छे काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे रास्ते हैं सैल्वेशन के। बाकी एक चीज़ उन्होंने फिर ये कहा कि और ये भी आपको मानना पड़ेगा हिंदुइज़्म में कि जो वे ऑफ वर्शिप है या जो गॉड है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें बेसिक थी, 1-2 चीज़ें और थी उन्होंने कि वर्ल्ड के रिदम को समझना, इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बट ये बेसिक फंडामेंटल हैं हिंदुइज़्म में। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदुइज़्म को मानता हूँ या हिंदुइज़्म को क्लेम करता हूँ, तो ये सब आपको मानना पड़ेगा, इसमें बिलीव करना पड़ेगा। जैसे रीबर्थ है, वेदास को मानना पड़ेगा, सैल्वेशन के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ये मानना पड़ेगा, और बर्थ और रीबर्थ में मानना पड़ेगा। टॉलरेंस आपको रखना पड़ेगा दूसरों के व्यूज़ के लिए। तो ये है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर कभी मिलेंगे हम दूसरे वीडियोज़ में, उसमें बात करेंगे कि हिंदुइज़्म का ओरिजिन कैसे हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेज मिला होगा इससे आपको। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएँ। धन्यवाद।